बोलो क्या है सतनाम? जब पता ही नहीं है सतनाम तो क्या बांध रहे हो और क्या छोड़ रहे हो हैं? जब तक यही नहीं पता कि सतनाम कहते किसे हैं तो क्या तुम मन को बांध रहे हो, क्या तुम पवन को बांध रहे हो, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फिर सतनाम नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। हमारा निज नाम क्या है? सतनाम ही हमारा निज नाम है। हम गुरु से क्या लेंगे जाके? हम गुरु से सतनाम लेंगे। गुरु जी मुझे सतनाम बताओ। गुरु हमें सतनाम बताएगा कि बेटा तेरा स्वरूप ही तेरा सतनाम है। तब हम अपने स्वरूप को सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे? अपने स्वरूप में सूरत को स्थिर करके आठों पहर। ये मन और पवन वाला खेल नहीं है, भूल जाओ इसको। अपनी आत्मा को जानने के लिए हमें पवन की जरूरत ही नहीं है। पवन की जरूरत कब पड़ेगी? जब मंत्र जपना होगा, अजपा जाप, तब पड़ेगी। सुवंग सुवंग जपना है तो पवन की जरूरत पड़ेगी। सुवंग सुवंग जपना ही नहीं है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सतनाम पाने के लिए केवल सूरत को साधना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो मतलब क्या होता है? साधु, साधु बाबा। हाँ, साधो मतलब होता है निशाना साधो। ये बंदूक तुम्हारे हाथ में है, अब तुम निशाना साध रहे हो। जहां तुम्हारी बंदूक का निशाना होगा वहीं गोली जाएगी। तो हमने क्या साधना है? हमने सूरत को साधना है। सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर हुजूर। हमने किसको बांधना है? सूरत को बांधना है। कैसे? आठों पहर शब्द में सूरत को लगा के रखना है। मंत्र नहीं जपना है, अजपा जाप नहीं करना है, उसको तो छोड़ना है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। तो श्वासों से हटा देना अपनी सूरत को। अगर श्वासों से लगा के रखोगे, उसके लिए क्या बोला साहिब ने? जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। यानी जो पांचों तत्व के द्वारा शरीर को त्यागेगा वो वापस पांच तत्वों में आ जाएगा। चाहे वो वायु तत्व को त्यागे ध्यान करके, चाहे वो काया का ध्यान करे, चाहे वो अग्नि का ध्यान करे, चाहे वो पवन का पानी का ध्यान करे, उसे वापस आना ही पड़ेगा। पांच तत्वों में आना ही पड़ेगा। बचना कैसे है? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी कि अगर बचना चाहते हो काल जाल से तो क्या करो? मेरे शब्द को छीन लो। मेरा शब्द क्या है? सतनाम ही मेरा शब्द है। सार शब्द ही मेरा शब्द है। सतनाम कह लो, सार कह लो, एक ही बात है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब थोथे में क्या आता है और सार में क्या आता है समझ लो। सार केवल एक है, सार केवल एक है, और वो क्या है? सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। यानी सत्य नाम है सार। अब सत्य नाम क्या है? सार शब्द ही सत्य नाम है। यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सत्य नाम है। और तुम्हारा ये झूठा स्वरूप, ये काया झूठी, ये पांच तत्वों का खेल है। इन पांच तत्वों में से अगर तुमने किसी भी एक तत्व का ध्यान धर लिया, इन पांच तत्वों में से किसी भी एक तत्व का भी ध्यान धर लिया तुमने, तो तुम वापस आ जाओगे इस दुनिया में। कारण क्या है? अरे जहां आशा तहां वासा हुई, और वाक को रोक सके ना कोई। अगर तुमने श्वासों का ध्यान कर लिया, अगर तुमने अग्नि तत्व का ध्यान कर लिया, अगर तुमने इस काया का ध्यान कर लिया, तुमने चक्रास का जागरण कर लिया, तुमने कुछ भी कर लिया A to Z, तो तुम वापस शरीर में आ जाओगे। अब क्या करना है? अब काया से परे का ज्ञान प्राप्त करना है।
इस काया से यानी देह से परे का ज्ञान विदेह याद करना है। विदेह ज्ञान को जब प्राप्त करोगे तुम्हारा ध्यान काया में रहेगा ही नहीं। बस इतना समझ। तो इसलिए बोला हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। अरे शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। कहते देही बिनस जाएगी, क्या है भरोसा देह का, बिनस जात पल माही। जब पल का भरोसा नहीं है तो इसमें ध्यान क्यों लगाऊं मैं? ध्यान शब्द में लगाना है, और शब्द मन पवन वाला खेल नहीं है, भूल जाओ इसको। मन पवन वाला खेल क्या है? अजपा जाप है, जो योगी करते हैं। श्वासों को साधते हैं और उसके बाद दसम द्वार तोड़ के निकल जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या करना है अब सूरत को साधना है। कैसे साधेंगे? जब वेदी गुरु मिलेगा और तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाएगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। लेकिन बाकी गुरु क्या दे रहे हैं? कोई मंत्र ज्ञान, कोई जंतर ज्ञान, कोई कलंदर ज्ञान, कोई फंडर ज्ञान, पता नहीं दुनिया भर का ज्ञान दे रखा है। बर्बाद कर दिया इस जीव को। ऐसे ऐसे ज्ञान दे दिए, लोग पागल हुए पड़े हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, गुरु आगाम बिगाड़ा संतो, गुरु आगाम बिगाड़ा। एक एक गुरु ने 50 गांव बिगाड़ रखे हैं। ये जितने मंदिर में पूजा पाठ चल रही है, जितने हवन यज्ञ चल रहे हैं, पूरा पूरा गांव उमड़ जाता है। ये गुरुआ की वजह से उमड़ रहा है। उस गुरुआ ने ज्ञान गलत दे के चला गया और सबने ज्ञान ग्रहण कर लिया। कहते किस किस को समझाऊं, यहाँ तो कुएं भांग पड़ी। तुमने पूरे गांव को भंगेड़ी बनाना है, क्या करना पड़ेगा? बोरा भांग के उठा के कुएं में डाल देना, और जो पानी पीता जाएगा वो नाचता जाएगा। क्या करना है उसमें? तो कह रहे हैं यहाँ पे कुएं में भांग पड़ी हुई है, सारा गांव मस्ती में झूम रहा है, भांग की मस्ती में। एक आदमी को समझाना पड़ना है, बहुत मुश्किल है। जिस पर दया हो जाए मालिक की तो नशा टूट जाता है, नहीं तो नाच रहा है नशे में। तो इसलिए आत्मा के ज्ञान को जानो। आत्मा का ज्ञान ही अनमोल ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। आत्मा के अलावा किसी भी चीज की साधना नहीं करनी है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे धार्मिक है, चाहे अधार्मिक है, कुछ भी है, आस्तिक है, नास्तिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें आत्मा के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें सत्य के बारे में पता होना चाहिए, तब तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो कोई कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। कोई मुसलमान कह रहा है मैं तो 5 टाइम की नमाजें पढ़ता हूँ, मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। कोई सिख कहे, कोई ईसाई कहे मेरा भगवान मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि तरीका ही गलत है। तुम सारे 52 अक्षरों में उलझ चुके हो। अरबी के 52 अक्षर, अंग्रेजी के 52 अक्षर, हिंदी के 52 अक्षर, पंजाबी के 52 अक्षर, दुनिया भर के 52 अक्षर, उसमें उलझे पड़े हो। अब क्या करना है? अब 52 अक्षरों को त्यागना है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। यानी फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा और अपने सार शब्द में लीन हो जाओगे तुम। सूरत समाये शब्द में। कौन से शब्द में? सार शब्द में। वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। बिल्कुल 2 लाइनों का ज्ञान है ये, लेकिन ये 2 लाइनें समझने में 2 जन्म लग जाएंगे तुम्हें। बात इतनी सी है। तो इसलिए जो अजपा जाप करवाते हैं, अब उनसे पीछा छुड़वाना है। साहिब समझा रहे हैं, चांचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी, उन्मुनी पांचों की गमना ही। ये 5 मुद्राएं हैं। चांचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मुनी, इन 5 की गमना ही। अधर तान तानिए, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही, पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का झाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पारनी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर सत्य कर मानिए। यानी अक्षरों के बाहर नी अक्षर का ज्ञान है। ये जाप अजपा अनहद के बाहर सार शब्द का ज्ञान है। ये सारे मंत्र जंतर तंत्र तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत में, क्योंकि तुम मंत्रों के ऊपर भरोसा करके बैठे हो कि मंत्र मुझे परमात्मा से मिलाएगा। अरे मंत्र खुद बोल के अपना नाम तक नहीं बता सकता। ये दीवार पे लिख दो, यहाँ पे राम लिख देते हैं लोग दीवारों पे। ये बता सकता है इसका क्या नाम है? क्या मंत्र बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है? जब अपना नाम ना बता सकता वो, तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा मंत्र?
साहिब कह रहे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने भी ना कागा हंस ना हुए। कह रहे सार शब्द को जान। सार शब्द क्या है? सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जब तुम अपने आप को जानोगे तब समझ में आएगा। कबीर साहब कौन से शब्द की बात कर रहे थे? अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कहते धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसान जन्म होने के बाद, गुरुमुख होने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद भी सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे सच्चा नाम मिला है कि झूठा नाम मिला है। सच्चे नाम और झूठे नाम में क्या फर्क है? सच्चा नाम जपने में नहीं आता और झूठा नाम वो जपने में ही आता है। पानी का गिलास जिसमें पानी पड़ा है, पानी पीने में आता है कि जपने में आता है? दोनों में आता है, दोनों में आता है। पानी पीने में भी आता है, जपने में भी आता है। लेकिन जो पीने वाली आइटम है वो जपने में नहीं आएगी, और जो जपने वाली आइटम है वो पीने में नहीं आएगी। दिक्कत ये है, असली पानी जपने में नहीं आएगा और नकली पानी पीने में नहीं आएगा। असली पानी बाहर से मुंह के अंदर जाएगा और नकली पानी मुंह के अंदर से बाहर आएगा। देखो आएगा पानी पानी पानी, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है? अंदर से आ रहा है और बाहर जा रहा है, इसलिए गला सूख जा रहा है। और जो पीने वाला है वो बाहर से कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। यही फर्क है, इतना सा फर्क है केवल। जो जपने में आ गया, चाहे वो जाप में आ जाए, चाहे अजपा जाप में आ जाए, चाहे अनहद नाद में आ जाए, कानों में उंगलियां डाल के नाद सुनना। कह रहे तीनों ही मर जाए, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में वाह को काल ना खाए। अब वो शब्द क्या है? वो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा ही स्वरूप है, किसी और का नहीं है। अपने ही स्वरूप को जानना है। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक नकली गुरु, एक असली गुरु। नकली गुरु क्या करता है? नकली नाम दे देता है, और असली गुरु असली नाम दे देता है। जो नकली गुरु का नाम है वो मंत्रों में आता है, जपने में आता है, और जो असली गुरु का नाम है वो जपने में नहीं आता। वो वस्तु है, वो वस्तु का ज्ञान है। तो नकली गुरु जितने भी नाम देता है वो सब बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम होते हैं, और जो असली गुरु ज्ञान देता है वो सिमरन वाला ज्ञान होता है, उसमें याद करना होता है। जैसे तुम्हारी हीरे की अंगूठी है, मैं तुमसे कहूँ याद करो अपनी अंगूठी को, तो तुमने कितनी बार नाम जपना पड़ेगा उसका? एक बार। कमाल हो गई, एक बार नाम जपना पड़ेगा याद करने से पहले। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूं अपने पिताजी को याद करो, तो नाम जपना पड़ेगा उसमें। जब मैं कहूंगा नाम जपो पिताजी का, तो जपोगे ना, फिर बोलोगे हाँ 1 बार जपूं कि 2 बार जपूं कि 10 बार जपूं। जपने को तो मैंने कहा ही नहीं है, 1 बार कैसे जप लिया तुमने? मैं कह रहा हूं जो तुम्हारी घड़ी है उसको याद करो, घड़ी को याद करो कैसी थी। अब क्या नाम जपोगे उसका? घड़ी 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 घड़ी, 1 बार भी नाम नहीं जपना है। वस्तु को याद करना है। याद करने का मतलब होता है स्मरण करना, स्मरण करने का मतलब होता है सिमरण करना। सुमिरो, जपो नहीं, नाम का सिमरण करो, नाम को जपो नहीं। सिमरण करना अलग चीज है, जपना अलग चीज है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो सिमरण बता देता है और जाप छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे। छोड़ दे ये सारे नाम, जितने भी नाम इन गुरुआ लोगों ने दे रखे हैं। और किसको याद कर? अपने स्वरूप को याद कर।
कहते गुरुआ तो घर घर फिरे और कोड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहता सारी दुनिया ही मेरा चेला बन जाओ, उससे क्या होगा? बड़ा बड़ा चंदा आएगा, बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, राजा की तरह रहेंगे ठाट बाट से। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे ये जन्म तो आराम से गुजर जाएगा। उसके बाद झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। वो एक बंस 42 वाला गुरु था, जीतू भाई के घर आया था एक, क्या नाम था उसका? शांतिदास महाराज, परमात्मा शांति दे उनको। 1 घंटा बहस चली उनके साथ। उसको बस मैंने ये सवाल पूछा, मैंने कहा आप सतलोक ले जाना चाहते हो सबको? हाँ सतलोक जाएंगे। मैंने कहा गर्दन घुमा दो, सतलोक किधर है? बस तुम गर्दन घुमा दो कि सतलोक किधर है, इधर है कि इधर है कि इधर है, ऐसे करके मुंडी नीचे हुई उसकी, समझे? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा सतलोक कहाँ है। जो कहते हैं ना तुम स्वर्ग जाओगे, पंडित जी से पूछ लेना स्वर्ग इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा किधर है। पंडित ही नहीं दिखाई देगा किधर है वो। कबीर साहब ने वाणी में बोला है गुरु ग्रंथ साहब में, कहता जो तुम्हें उस लोक की घर की बात करे उससे पूछना दरवाजा कैसा है। जो कहते हैं उस लोक में जाएंगे तो दरवाजा तो होगा ना लोक में। घर में एंट्री करने के लिए क्या होता है? ये दरवाजा, अपन दरवाजा पूछ लेना कहाँ पे है, भाग जाएगा छोड़ के मैदान वो। और हमारे पंथ में दरवाजा बताया जाता है, हमारे यहाँ दरवाजे पे खड़ा करवाया जाता है। तुम्हें दरवाजे पे खड़ा कर देंगे ले जाके। द्वार धनी के बड़े रहो और धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ना जाओ। कहते सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें दरवाजे तक पहुंचाएगा ले जाके। बस तुम्हारा काम क्या है? आगे खटखटाना है। द्वार धनी के पड़े रहो, खटखटाते रहो, खोलो 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 खोलो। एक भिखारी आ गया दरवाजे पे हमारे, अब दरवाजा खटखटाना शुरू किया। 1 बार 2 बार अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। हम लोग ने कहा चल चला जाएगा अपने आप। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, अब चला जाएगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, शाम हो गई। अब क्या करें? अब निकल के आना ही पड़ेगा, ये तो पूरी रात खटखटाता रहेगा, सोने नहीं देगा ये तो कह रहे कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ना जाए। दरवाजे पे खड़े रहना। दरवाजे पे खड़े करने के लिए कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं, दरवाजे पे पहुंचाने के लिए कि बेटा खड़े रहे यहाँ पे, ये दरवाजा खुलेगा और ऐसा खुलेगा कि तुझे परमात्मा खींच के अपने अंदर संभालेगा। ऐसा खुलेगा, मंत्र नहीं जपने हैं, बस नॉक नॉक करना है, ठक 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 ठक, बस इतना काम करना है। तो इसी को साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट, दरवाजा खुलेगा, शब्द झनकारी और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। दरवाजा खुलेगा, शब्द गुरु आएगा और तुम्हें अपने अंदर संभालेगा। सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। समझे? अभी भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे, फिर अगले जन्म में काल समझाएगा अच्छे से। चलो, और कोई सवाल, कोई शंका हो पूछ लो। एक भगत पूछ रहा था साहब के भक्ति करके हमको वहाँ जाके करना क्या है? यहाँ क्या कर रहा है? इधर ही बैठा है भगत। यहाँ क्या कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है, निकाल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, निकाल रहा है, पूरा दिन यही तो कर रहा है। वहाँ जाके सबसे छुट्टी मिल जाएगी, ना खाएगा ना पिएगा ना निकालेगा, यानी सारे कामों से निवृत्त हो जाएगा। जब काया ही नहीं रहेगी तो काया के काम कहाँ से रहेंगे? यानी ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। इस दुनिया में दुख और सुख क्यों है? काया की वजह से।
देह धरे का दंड है और सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोए। ये जितने भी तुम्हें दुख आ रहे हैं और तुम भाग रहे हो लोगों के पास, बाबा जी बड़ा दुख है, कष्ट काट दो, हे भगवान जी कष्ट काट दो, यही चल रहा है। बाबाओं के पास भीड़ लगी है, क्यों? क्या बोल रहा है? बड़े से बड़ा कैंसर, बड़े से बड़ा कैंसर का बाप वो हम ठीक कर देंगे। ले जी सारी जनता उधर पहुंच गई, यही चल रहा है। कोई कह रहा है ईसा मसीह का हाथ लगा देंगे और सब ठीक हो जाएगा, वो सारी जनता उधर उधर के भाग गई, यही चल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हारे कर्म हैं, ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हें भोगने पड़ेंगे, लेकिन इस भक्ति को करने से तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम इन कर्मों को खुद ही भोग लोगे बिना किसी सपोर्ट के। ये कोई नहीं बोल रहा है, जबकि यही सत्य है। किसी के भी कर्म ऐसे नहीं खत्म हो जाते, उसको भोगना भी पड़ता है, क्योंकि तुमने कर्म किए हैं तो भोगना तो पड़ेगा। कष्ट दिया है किसी को तो भोगना तो पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की दया होती है, तुम इतने बड़े हो जाते हो कि तुम आराम से भोग सको। ये छोटा सा बच्चा है, इसके इतनी तेज मार दो, अभी रो रो के पागल हो जाएगा ये। और एक तगड़ा बंदा है, उसके मार लो, वो सह लेगा। बस इतना सा खेल है, तेज उतनी लगी, जोर उतना ही लगा, लेकिन सहने का जो ताकत है वो घट और बढ़ गई। जिसकी घटी हुई है वो रोएगा, और जिसको मालिक ने ताकत दे दी वो सह लेगा। ज्ञानी भोगे ज्ञान से और अज्ञानी भोगे रोए। भाई इतना सा खेल है। दो लोग आ रहे थे बैंक से 1-1 लाख रुपए लेके, दोनों के चोरी हो गए। एक रो रो के पागल हो गया, फांसी लगा के मर गया, और एक क्या कहता, अरे जिसका था वो ले गया, गुरुजी ने कहा था अगर मेरा होगा तो मेरे पास रहेगा, किसी और का होगा तो वो उसको ले जाएगा। उसने ज्ञान में आके इस बात को समझ लिया कि मैंने पिछले जन्म में 1 लाख चोरी किया होगा किसी का, वो अपना ले गया, बात खत्म हो गई, तो उसकी जान बच गई। और अज्ञानी वो फांसी लटका के मर गया। लोगों का नुकसान हो जाता है, फांसी लगा लेते हैं। बताओ, अरे फांसी लगाने से क्या नुकसान पूरा हो जाएगा? पहले तो यही बता दो। अगर फांसी लगाने से नुकसान पूरा हो जाए, सारे ही फांसी लगा लेते हैं। बस इतना ही समझना है। ये दुनियादारी है, ये चलती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तुम्हें ये इंसान जन्म क्यों मिला है, तुम उस पर फोकस रखो। ये नुकसान और फायदे के लिए नहीं मिला तुम्हें इंसान जन्म कि ज्यादा फायदा हो गया तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया तो भगवान बहुत खुश है, और मेरा नुकसान हो गया तो मेरे जीने का क्या फायदा, मैं मर ही जाता हूँ। बेवकूफ है एक नंबर का वो आदमी जो ज्यादा पैसे आने पे खुशी मना रहा है और पैसा जाने पे दुख मना रहा है। बेवकूफ है वो। इस दुनिया में आने का मकसद क्या है वो उसको पता नहीं है, क्या काम करने आया वो उसको पता नहीं है। और इस माया की दौड़ में एक कुत्ते से भी बुरी हालत हो जाती है इसकी, कुत्ते की मौत मरता है। तो क्या करना है, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। यानी तुम अपने फोकस किस पे रखो, अपनी मुक्ति पे। ये माया का खेल है भाई। ये जितनी बिल्डिंगें बनी थी, यहाँ पे पहले एक मैदान था, ये बिल्डिंगें नहीं थी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्डिंगें नहीं रहेंगी, फिर मैदान हो जाएगा। जंगलों काट काट के बिल्डिंगें बनी हैं, और भूकंप आता है तो बिल्डिंगें ढह जाती हैं। बताओ क्या लिया और क्या दिया। ये ऐसी चलेगी माया, इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है कि हाय मेरा बिजनेस लॉस हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा। ये तो होना ही है। आज शेयर ऐसे जा रहा है, कल को आना ही है। उसमें तुम क्या करोगे? तुम्हें अपना वो काम पूरा करना है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। जो मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा वो पैसा इकट्ठा करना है तुमने। कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होए, और सिर पे उठा के गाठड़ी, जात ना देखा कोई। जो गठड़ियां बांध बांध के लोगों ने खजाने के बैंक भर रखे हैं, कहते हैं एक 25 पैसे का सिक्का भी नहीं ले जा सकता कोई। 25 पैसे छोड़ो, एक आना नहीं लेके जा सकता कि एक आना भी यहाँ से वहाँ खिसका दे। यहीं से कमाया और यहीं छोड़ के चले जाना है। तो फिर किस बात का गम है भाई? किस बात का गम है?
माया का खेल है। तो अब क्या करना है, अब अपने स्वरूप को जानो और यहाँ से मुक्ति की बात करो, छोड़ो इसको। सुख दुख आता रहेगा, सुख दुख बिताओ इसको और निकलो यहाँ से, बस। चलो, और कोई सवाल? क्योंकि आखिरी जन्म है भाई, अगर ये जन्म बीत गया और तुम माता शेरा वाली, भोले शंकर जी, राम जी, अल्लाह अकबर जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी करते रह गए तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। समझ लो, किसी और की पूजा नहीं करनी है, अपने स्वरूप को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। किसी और की पूजा करोगे तो अभी अहमदाबाद वाला एक देखा था ना, हवाई जहाज क्रैश हो गया था, वो सब किसी और की पूजा करते थे, भगवानों की पूजा करते थे, मंदिरों में जाते थे, लंगर लगाते थे, दान पुण्य करते थे। प्रसाद क्या मिला? क्या प्रसाद मिला? हवाई जहाज क्रैश हो गया, खुद तो मरे मरे, और वो जो डॉक्टर बैठे थे बेचारे कैंटीन में खाना खा रहे थे, आज तक पता लगा कितने डॉक्टर मरे? कितने मर गए? एक सिलेंडर फट जाए तो 5-7 घर तो तबाह हो जाते हैं। वो सिलेंडर का भाव था, वो कितने लोग मरे होंगे उसकी गर्मी से? अभी तक नहीं बताया किसी ने कितने डॉक्टर मर गए। 4-5 डॉक्टर का जाता है, 4-5 ही थे खाना खाते। समाचार में सत्संग हमरो ये बात करें, हमरो तो पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी? सब पूजा पाठ करते थे, सब स्वामी नारायण मंदिर जाते थे, सब वहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, वह कोई मकान छोड़ा ही नहीं, कोई दुकान छोड़ी नहीं, सारे मंदिर, सारे देवी देवता नाप लिए सबने, हर देवी देवता के पास गए, सब कुछ किया, मन्नतें मांगी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, सुखी हो जाए, शांति मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इंग्लैंड में जाके बस जाए, सारे इंग्लैंड जा रहे थे। तो क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया, सारी मन्नतें धरी की धरी रह गई, सारा पूजा पाठ धरे का धरा रह गया, सब कुछ धरे का धरा रह गया। और अगर उन्हीं पंडितों से पूछो कि पंडित जी इतनी पूजा करवाई आपसे, इतने हवन, इतने यज्ञ करवाए आपसे, शांति के पाठ भी करा लिए, सत्यनारायण की कथा भी करा ली, और ये सारे भगत जितने थे बेचारे ये कोयला बन गए ब्लास्ट में, पंडित जी बताओ क्या कारण है? क्या बताएगा पंडित जी? क्या कहेगा? समझो, तो देवी देवता करने, सारे पूजने के बाद भी अगर ब्लास्ट हो रहा है तो तुम कैसे बचोगे? तुम भी तो यही कर रहे हो। जब वो इतना पैसा लगा के ना बच पाए, तुम कैसे बच जाओगे? हवाई जहाज में क्रैश होके मरना चाहता है कोई? नहीं। अच्छा, कोई ट्रेन से कट के मरना चाहता है? नहीं। कोई बस के नीचे आके दब के मरना चाहता है? कोई करंट लग के मरना चाहता है? नहीं। कोई पानी में डूब के आग से जल के मरना भी चाहते हो कि अमर होना चाहते हो? ये जितने मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ही मरोगे, ऐसे ही मरता है आदमी। उसका क्या हुआ? है भाई बच गया था उसमें तो। उसका वो भाई बहुत शातिर था वो। उसका कुछ बाकी होगा ना। वो 11 नंबर में बैठा हुआ था, वो 11 नंबर खिड़की। वो बहुत है। इसलिए कुछ अजप्पा जाप बाप किया होगा ना। वो अजप्पा जाप नहीं, वो जंप मारने में तेज था वो। उसने जंप मार दिया दरवाजा खोल के। वो भी संकेत मिल रहा हमें कि जब हवाई जहाज क्रैश होने वाला हो तो क्या करना है? 11 नंबर का दरवाजा खोल देना है। 10 नंबर का दरवाजा कहाँ है? इस काया में है। 10 द्वारे का पिंजड़ा दामे बोले कौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। तो उड़ेंगे कैसे? 11वां दरवाजा खोल के, खुले कपाट शब्द जनकारी, यानी 10वें द्वार से निकले और 11वें द्वार में समा गए। इसी को एकादशी का व्रत कहते हैं। कई लोग कहते हैं ना हम एकादशी का व्रत। अरे एकादशी जान तो ले पहले क्या होती है। एकादशी का मतलब है 11वां। 10 द्वार कहाँ है? इस काया में 10 द्वार हैं। 10 द्वार से परे एक दरवाजा और है जिसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। कहते हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए,
और द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। केवल शब्द का द्वार जानना है कि शब्द का द्वार कहाँ है। दरवाजा पता होगा तो घुस जाओगे उसमें, और दरवाजा ही नहीं पता तो कैसे घुसोगे। मंत्र जपते रह जाओगे, श्वासों का अजपा जाप करते रह जाओगे, और फिर दोबारा माँ के गर्भ में आ जाओगे। इसलिए अगर माँ के गर्भ से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने स्वरूप को जान लो। बस काया छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। बस दो ही चीजें, या तो काया में रहो या अपने स्वरूप में रहो। अभी कहाँ रह रहे हो? काया में। काया छूटेगी तो कहाँ जाओगे? फिर काया में। फिर वो छूटेगी, कहाँ जाओगे? फिर काया में। इसी को जन्म मरण का चक्कर कहते हैं। सबने आना है, एक भी नहीं बचता। कैसे बचेंगे? काया छोड़ी और अपने स्वरूप में आ गए, यानी आत्म तत्व में आ गए। बस खेल खत्म हो जाएगा काल भगवान का। उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में समा जाओगे तुम, जैसे कछुआ समा जाता है अपने आप। देखा ना कछुआ? कछुआ देखा सबने? टॉर्टोइस, कभी देखना उसको, बड़े आराम से चल रहा होगा मजे में, और एकदम जाना उसके पास तो क्या करेगा? वो अपने आप में समा जाएगा। बस अपने आप में ही समाना है। जो अपने आप में समा गया उसको काल भगवान नहीं पकड़ सकता, उसको ये यमराज नहीं पकड़ सकता। और जो अपने आप को छोड़ के भागेगा, यानी अपने स्वरूप को छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, पक्का मारा जाएगा। कछुआ अगर भागने की कोशिश करेगा, कोई कुत्ता आ गया, कोई शेर आ गया, और कछुआ सोचे कि मैं भाग के बच जाऊं, नहीं बच सकता। उसके पैर बाहर होंगे, उसकी गर्दन बाहर होगी, उसी वक्त पकड़ लेंगे, वो चिथड़े उड़ा देंगे। कैसे बच सकता है? अपने आप में समा के बच सकता है। इसी प्रकार हमने क्या करना है? कबीर सागर पढ़ो। कबीर सागर में परमात्मा का पहला पुत्र किसको बताया गया है? कौन है? 16 पुत्र हैं कबीर सागर में। परमात्मा के 16 पुत्र। पहला पुत्र कौन है? कौन है? नहीं पता? कुरुम। कुरुम पहला पुत्र कुरुम है। कुरुम का मतलब क्या होता है? संस्कृत में कहते हैं कुरुम। विष्णु जी के अवतार याद हैं? पहला अवतार क्या था? मत्स्य अवतार, मछली का। दूसरा अवतार, दूसरा कौन सा था? कुरुम अवतार। कुरुम अवतार मतलब कछुए का अवतार। उसी कछुए की पीठ के ऊपर क्या रखा गया था? हलवा, पर्वत रखा गया था। पर्वत कछुए की पीठ के ऊपर रखा गया था। उसको देवताओं और राक्षसों ने मथा था। समुद्र मथा था। सोचो, पानी मथ के घी निकाल रहे हैं। पानी मथोगे क्या निकलेगा? हमारे यहाँ कहते पानी मथोगे तो झाग निकलेगा। लेकिन वहां पे कितने रतन निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कुरुम अवतार अपने आप में सिमटने को कहते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें कुरुम का ज्ञान हो जाए, तो समझ जाना कि तुमने परमात्मा के सबसे बड़े पुत्र से दोस्ती कर ली है। और सबसे बड़ा पुत्र परमात्मा के सबसे करीब है, बिल्कुल पास में है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। बस जैसे तुम्हें कुरुम अवतार के बारे में पता लग जाएगा, कुरुम का ज्ञान हो जाएगा, तुम अपने आप में समा जाओगे। परमात्मा तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। जब कछुआ अपने अंदर जाएगा तो देखेगा, अरे प्रभु तो अंदर बैठे हुए हैं। प्रभु उसके खोल के अंदर बैठे हुए हैं और वो गर्दन निकाल के बाहर देख रहा है। जब वो अंदर करेगा अपने आप को, फिर देखेगा, अरे प्रभु तो खोल में बैठा हुआ है। इसी को बोला है, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, सतलोक में नहीं बैठा। उस बाबा को मैंने यही बोला था कि गर्दन तो घुमा दे भाई, सतलोक कहाँ है?
सूरज पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण, अरे कहीं तो घुमा दे। जब सतलोक सतलोक कर रहा है तो कहीं तो होगा। उसको पता ही नहीं सतलोक होता क्या है। सतलोक क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतलोक है, क्योंकि वो आत्मा ही सत्य है। और सत्य में जब तुम समाओगे तो वही सत्य तुम्हारे लिए लोक बन जाएगा। बन गया सत्य लोक। और कौन सा सतलोक चाहिए? झोपड़ी महलों वाला? वो सब माया का खेल है भाई। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गरीबदास जी की वाणी आती है, सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है, और नहीं बस्ती नहीं गांव। ना तो वहां कोई बस्ती बसी हुई है और ना ही वहां कोई गांव बसा हुआ है। जो तुम सतलोक 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 कर रहे हो, हम जाएंगे सतलोक जाएंगे, रहोगे कहाँ सतलोक में? ना बस्ती है ना गांव है, सड़क पे खड़े रहोगे क्या? सतलोक तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारी सूरत का वास सतलोक में होना चाहिए, यानी सूरत समाये शब्द में, शब्द ही सतलोक है। बोध सागर में साफ लिखा है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी असली सतलोक क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही सतलोक है। उसी स्वरूप में समाना मुक्ति है, और मंत्रों को जपना बंधन है। श्वासों का अजपा जाप करना बंधन है। अनहद नाद को सुनना बंधन है। जीभ घुमा के गले में लगाना बंधन है। ये सातों चक्रों पे ध्यान धरना बंधन है। ये सब बंधन है। निर्बंध क्या है? निर्बंध एक साहिब का नाम है, अखंड साहिब का नाम है, और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। ये सारी दुनिया खंडित है। ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब टूट जाएंगे एक दिन। तुम जितने मर्जी बड़े बना लो, कितने बड़े बड़े मंदिर बना लो तुम, अभी एक भूकंप आएगा, घड़ 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 घड़, चलो जी हो गया काम। नहीं होगा तो बता दो। ये सब खंडित माल है। अखंड क्या है? आत्मदेव अखंड है। हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना इसको सुखा सकता है, ना इसको भिगा सकता है, ना इसको कोई छेद सकता है। ये आत्मा ही अखंड है। जो इस आत्मा में रमण करते हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। उनको कोई मंत्र वंत्र जपने की जरूरत नहीं है। उनको कोई राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु की जरूरत नहीं है। उनको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कोई कर्म धर्म करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी आत्मा में रमण करना सीख लें। किसके द्वारा? वेदी गुरु के द्वारा। हे अर्जुन, अगर तुम ये आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का सही ज्ञान दे देगा, सारी दुनिया से जुदा कर देगा तुम्हें, और केवल तुम्हें आत्म तत्व से जोड़ देगा। वही तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा। अन्यथा सब जितने भी गुरु हैं ये तुम्हें बंधन में डालने के लिए बैठे हुए। बस इतना सा ज्ञान। सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड ये सारे मंत्र जंतर छोड़ दो, और क्या करो? एक छुड़ाए एक लखाए, आत्मा के साथ जुड़ जाओ। अभी तुम घर से बाहर निकल के यहाँ बैठे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अभी यहाँ से उठ के घर चले जाओगे, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हें घर में बेड मिलेगा आराम से सोने के लिए, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, बेड नहीं नसीब होगा, वही दरवाजे पे लेटा देंगे तुम्हें। आते जाओ, दर्शन करते जाओ। आत्मा की वजह से खाना मिलेगा, मम्मी खाना खा लो, पापा खाना खा लो। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कोई खाना वाना नहीं पूछेगा तुम्हें, कहेगा इधर लटकाओ इसको, निकालो इसको, जलाओ इसको। जो मिल रहा है तुम्हें आत्मा की वजह से। ये कपड़े क्यों पहने? आत्मा की वजह से। और जब आत्मा शरीर छोड़ देंगे, कपड़े खोल लेंगे, नंगा करके वहां पे नहला के जला देंगे तुम्हें। कफन मिलेगा केवल एक। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मेरा हार, मेरी बिंदी, मेरे झुमके, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने छोड़ दिया ना,
तो वही बहू आएगी, इसके पायल उतार ले, इसके झुमके उतार ले, इसका हार उतार ले, और तुम वहां पे पड़ी हुई हो, अभी हाथ ना लगाने दे रही किसी को, उसके बाद हाथ लगा नहीं पाएगी रोकने के लिए। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। उसी आत्मा को नहीं जानते, कहते धिक्कार है उस जीवन पे जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। समझा रहे हैं साहिब? कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, और जीवा पे आवे नहीं निरख परख के ले। यानी उस आत्मा के ज्ञान को पकड़ जो जीवा पे नहीं आता। तुम मंत्र लेके बैठ गए हो, शब्द शब्द सब कोई कहे, सारे शब्द शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा शब्द कोई नहीं दे रहा जो जीभ पे ना आए, बोलने में ना आए। तो कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जी। धिक्कार है उस जीवन पे जो 24 घंटे जो वस्तु तुम्हारे साथ है उसको नहीं जान पा रहे हो। अभी पड़ोस की औरत अगर 2-2 घंटा तुम्हारे पास लगा के बातें करके चली जाए ना, तुम जन्म पत्री लिख दोगे उसकी, ऐसी है वैसी है, ऐसी है ऐसी है वैसी है। और जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है आत्मा, तुम 2 लाइन नहीं लिख पाओगे उसके लिए वो कैसी है। कैसी है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? देखी कभी? शरीर देख लिया अपना, आंख यहाँ है, कान यहाँ है, बाल यहाँ है, खाल यहाँ है, आत्मा कहाँ है? देखी कभी? कैसी होती है आत्मा? मोटी है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, ठंडी है, गर्म है, लाल है, पीली है, काली है, कैसी होती है? कैसी है आत्मा? कितनी देर रहती है तुम्हारे साथ? 24 घंटे। एक आधा घंटा घूमने नहीं चली जाती कहीं छोड़ के तुम्हें? 1 सेकंड के लिए भी छोड़ दिया ना उसने, अंगूर की तरह टपक जाओगे नीचे। 1 सेकंड भी अगर उसने छोड़ दिया, ऐसे ही गिर जाओगे नीचे। जो 24 घंटे तुम्हारी रक्षा कर रही है, जो 24 घंटे तुम्हें ताकत दे रही है, जो 24 घंटे तुम्हारी मनोकामना पूरी कर रही है। तुम्हें प्यास लगती है, कौन पूरी कर रहा है मनोकामना? अभी प्यास लगी तो अभी क्या करोगे? ये आत्मा ही ताकत दे रही है। शरीर को उठा के गिलास तक पहुंचा के पानी पिला के तृप्त कर रही है आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को नहीं जान रहे तो कल्याण नहीं होगा भाई, बर्बादी हो जाएगी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान नहीं, मंदिर ज्ञान, मस्जिद ज्ञान नहीं, पूजा ज्ञान, पाठ ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान। यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तब तो समझो कि बेड़ा पार है। नहीं तो 84 तैयार है, जाओगे कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनने के लिए, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आत्मा का ज्ञान जानो। बाकी हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, लिख देना YouTube चैनल पे, YouTube खोल के नितिन दास के सत्संग और सुनना शुरू कर देना। धीरे 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 ये मंदिर मस्जिद का जितना रंग चढ़ा हुआ है, ये पूजा पाठ का जितना रंग चढ़ा हुआ है, ये सारा रंग फीका पड़ जाएगा और आत्मा के ज्ञान में आ जाओगे, आत्म तत्व को जान जाओगे, कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सत्संग। चलो अब आगे की तैयारी।